नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज के वीडियो में दो ग्रहों के योग का फल। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, चंद्र मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शनि राहु, राहु चंद्र, राहु सूर्य, जो भी दो ग्रह एक जगह पर हैं वो क्या फल देंगे, यही विषय इस वीडियो का है। किसी भी जन्म कुंडली में बहुत कम कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पर सभी ग्रह अलग अलग होते हैं। बहुत सारी जन्म कुंडलियों में, अधिकतर जन्म कुंडलियों में दो ग्रह एक साथ पाए जाते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दो ग्रह साथ हैं तो उनके क्या फल होंगे, यही विषय इस वीडियो का होगा। लेकिन इस वीडियो के फलाफल न्यूनाधिक उस तरह से हो जाएंगे जबकि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों के साथ अन्य ग्रहों की स्थिति या अन्य ग्रहों की दृष्टि इन पर न्यूनाधिक होगी। इसलिए आपको एक बात ध्यान अवश्य रखनी है कि इन ग्रहों के जो भी फलाफल हम यहाँ आपको बताएंगे उसको विस्तृत जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से करा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मात्र दो दो ग्रहों की युति का फल बताएंगे। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में एक साथ तीन ग्रह हों, उसकी भी वीडियो हम आगे आपको देंगे। यहाँ विषय है केवल दो ग्रहों का योग आपकी जन्म कुंडली में। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का योग है, चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, तो तब क्या फल देंगे। रवि और चंद्र यानी कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ होंगे तो उसके लिए कहा गया है कि धातु क्रिया पन्य मति गुणज्ञो धर्म प्रिय पुत्र कलत्र शौक्य सदा समृद्धो अतितराम नरः स्यात् प्रद्योतने भानुसुते युक्ते है। सूर्य और चंद्रमा का योग अगर है तो चंद्रमा सूर्य का योग, तो धातु की क्रिया और व्यापार में ऐसा व्यक्ति निपुण हो जाता है। उसका व्यापार जो है धातु से संबंधित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा गुणी होता है, धर्मात्मा होता है, पुत्र स्त्री आदि से सुख संपत्ति पाने वाला होता है। इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति है कहीं पर भी, तो आचार्यहीनं कुटिलः प्रतापी पन्यान जीवी कलह प्रियश्च श्याना मात्र शत्रुमर्जनो रुजात सीता ध्युतो भूत संयुते। चंद्रमा मंगल का योग आदमी को आचारहीन बनाने पर बाध्य कर देता है और हृदय में उतनी सहानुभूति प्रकट नहीं होने देता है और प्रतापी हो जाता है, व्यापार से आजीविका चलाने वाला बना देता है और कलाप्रिय बना देता है और माँ के साथ विरोध करने वाले ग्रह ऐसा व्यक्ति को बना देते हैं। और बहुत सारे रोग भी चंद्र और मंगल किसी भी जन्म कुंडली में पैदा कर देते हैं। चंद्रमा और बुध के साथ अगर किसी जगह पर युति है चंद्रमा की बुध के साथ जन्म कुंडली में, तो उसके लिए कहा गया सद्वाग विलासो धनवान स्वरूपम कृपार्थ जेता पुरुषो विनीतः कांता पर प्रीतिर्वक्तः चंद्र सचांद्रो बहुधर्म कृत स्यात्। चंद्रमा बुध का अगर योग एक जगह पर है तो जातक जो होता है वो प्रिय वचन बोलने वाला होता है, बहुत अच्छा बोलता है, धनी होता है, सुंदर रूपवान, दयालु, विनम्र, विनयी और अपनी पत्नी का स्नेही, वक्ता और धर्मात्मा होता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत वह पति के स्नेही होते हैं। यहाँ आपको तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए भी अनुमान कर लेना होगा। और चंद्रमा अगर गुरु के साथ किसी भी जन्म कुंडली में है तो उसके लिए कहते हैं कि सदा विनीतो गुणगुण मंत्रम स्वधर्म करता निरतो नरस्यातः परोपकारा दृचैक चेतो शुदैत्य वर्णं वाक्पतिना समेते। सदा विनीतो दृगुण मंत्र स्वधर कर्मा भिरतो नरस्यातः परोपकारा दृतैक चित्तो और शीतध्युतो वाग पतिना समेते। अर्थात चंद्रमा गुरु के साथ अगर किसी जन्म कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत विनयी होता है, विचार को गुप्त रखने वाला होता है, स्वधर्म को पालन करने वाला हो जाता है और अत्यंत परोपकारी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं अगर चंद्रमा का गुरु के साथ संयोग है किसी भी जन्म कुंडली में कहीं पर भी। चंद्रमा का अगर शुक्र के साथ योग है किसी भी जन्म कुंडली में कहीं पर भी, तो उसके लिए कहा गया है कि वस्त्रादिकानां क्रय विक्रयेषु दक्षिण रश्यात व्यसनी विधिज्ञः सुगंध पुष्प उत्तम वस्त्र चेतो द्विजाधिराजे भृगुजने नियुक्त है। चंद्रमा शुक्र के साथ अगर जन्म कुंडली में कहीं पर है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वस्त्र के व्यापार में कुशल हो जाता है, व्यसनी होता है, उसमें नाना प्रकार के व्यसन पैदा कर देते हैं चंद्रमा शुक्र के साथ। और व्यवहारज्ञ यानी कि लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला उस आदमी को बता देते हैं। सुगंध और उत्तम वस्त्र आदि का प्रेमी होता है, ऐसे व्यक्ति को सेंट आदि या ऐसी सुगंधित पदार्थों का या फिर अच्छे कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक होता है। चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो सब व्यक्ति नए नए कपड़े, नए नए सुगंध, जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करने में ज्यादा रुचि रख लेता है। और चंद्रमा का अगर शनि के साथ योग होता है जन्म कुंडली में कहीं पर भी, तो उसके लिए कहते हैं नानांग नानाहम परिवेशनेषु वेश्यानुवृत्ति ही गर्ता साधुशीलः परमात्मजः स्यात् पुरुषार्थहीनो इंद्रो संबंधे प्रदवंति संतः। अर्थात चंद्रमा शनि के साथ अगर जन्म कुंडली में कहीं पर है तो अनेक स्त्रियों से प्रीति करा देता है, स्नेह करा देता है
और ऐसा व्यक्ति कुछ आचार विचार में उतना मजबूत नहीं हो पाता है और थोड़ा सा अपने धन का नाश करने पर बाध्य कर देते हैं। चंद्रमा और शनि अगर एक साथ हैं जन्म कुंडली में तो इसके लिए चंद्रमा और शनि का योग उतना उत्तम नहीं बताया गया है जन्म कुंडली में। अगर मंगल का बुध के साथ योग है किसी जन्म कुंडली में तब क्या होगा? उसके लिए कहते हैं कि बाहु युद्ध कुशल हो, विपुल स्त्री लालस हो, विविध भेषजन्य हेमा हेल विधि बुद्धि भाव संभवेद्य कुजेन्द्र योग। अर्थात मंगल और बुध का अगर योग है, बाहु युद्ध कुशल हो, विपुल स्त्री लालस हो, ऐसा आदमी मल्ल युद्ध में कर्म कुशल होता है। मल्ल युद्ध अर्थात आप समझते ही मतलब बाहुबल का अधिक उपयोग करने वाले में करने और उसमें कुशल हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और स्त्री जनों में विशेष आसक्ति मंगल और बुध ले आते हैं और ऐसे ही महिला जातक पुरुष जात स्त्री जातकों के लिए पुरुष जातकों में विशेष आसक्ति मंगल और बुध का योग ले आता है। परंतु औषधि का व्यापार करने के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छा योग माना जाता है। लोहा सोना आदि की वस्तु के साथ व्यापार करने वाले ऐसे मंगल और बुध के योग जन्म कुंडली में फल देते हैं। लेकिन यह निर्भर करता है कि ये दोनों ग्रह यहाँ बली भी होने चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये फलाफल बिल्कुल ठीक उसी तरह घटित होंगे जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अगर इनके साथ कोई तीसरा ग्रह हो गया, किसी तीसरे ग्रह की दृष्टि होगी तो फिर इसके फलाफल में न्यूनाधिकता आ जाएगी। मंगल और बृहस्पति का फल अगर जन्म कुंडली में एक साथ है मंगल और बृहस्पति तो वो क्या फल देते हैं? मंत्रार्थ वस्त्रादि कला कलापो विवेकशील मनुजो किलस्यातः चमूर्ति परवाह नृपतु पुरुषो ग्रामेश्वरो वाह कुशले सुरेज्ये। मंत्रार्थ वस्त्रादि कला कलापे मंगल और गुरु का योग किसी भी जातक को मंत्र के अर्थ शस्त्र विद्या आदि कलाओं का ज्ञाता बना देता है। और विवेकी बहुत अच्छा विवेकी सेनापति राजा नगर या गांव का मुखिया बनाने में सिद्धहस्त होता है मंगल और गुरु की युति किसी भी जन्म कुंडली में। मंगल और शुक्र की युति अगर किसी जन्म कुंडली में है, यानी कि ये मंगल और शुक्र एक साथ किसी जन्म कुंडली में है, तो नानांगनो भोग विधान चित्त हो ध्रुवतात नरप्रीति प्रपंच नरः सगर्वः कृत सर्ववैरो भृगोसुते भूत संयुते स्यातः। मंगल और शुक्र का योग अगर कहीं पर होता है तो ऐसा व्यक्ति अनेक ऐसा जातक जो है अपने विपरीत लिंगों से ज्यादा स्नेह करने वाला होता है और स्त्री जातकों के लिए भी इसके विपरीत इसका फल होता है। और मंगल और शुक्र सट्टा लगाने, जुआ खेलने, ऑनलाइन गेमिंग जो आजकल होती है उसके लिए सिद्धहस्त होते हैं। ट्रेडिंग का काम भी ये करते हैं। मिथ्या व्यवहार कराने के लिए सिद्धहस्त है मंगल और शुक्र। यदि दोनों बली हैं तब, यदि इनके बलाबल में न्यूनाधिकता है तो फलाफल में न्यूनाधिकता होगी। और प्रपंच कराने में माहिर होते हैं मंगल और शुक्र, परंतु गौरवी होते हैं। सबसे शत्रुता करने पर बाध्य कर देते हैं शुक्र और मंगल की जोड़ी अगर जन्म कुंडली में कहीं पर है तो। मंगल और शनि का योग अगर जन्म कुंडली में कहीं पर है तब शास्त्रार्थ विसंग कर्म करता स्यो नृता प्रीतिकर पराक्रमम शौक्यहीने निरता निरंतम श्याद्राशुते मंदे युतिनिंदः। शनि के और मंगल के योग होने से जन्म कुंडली में अस्त्र शस्त्र बनाने वाला माहिर व्यक्ति बन जाता है अगर मंगल और शनि पूरा फल किसी जातक को देने लगे तब। युद्ध में चतुर बना देते हैं, यानी कि आप उससे किसी भी मामले में जीत नहीं सकते हैं। बुद्धिमता के मामले में युद्ध का मतलब केवल मल्ल युद्ध ही नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति को मिथ्या व्यवहार करने वाला बनाने में सक्षम होते हैं शनि और मंगल। और शनि और मंगल किसी भी जातक को सुख नहीं बल्कि सुखहीन बनाने के लिए बाध्य कर देते हैं। बुध और गुरु की बात करते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध और गुरु का योग है तो संगीत विपरीत पतिर्विनीतः सौख्यान्वितो अत्यंत मनोभिरामः धीरो नरः स्यात् सुधरा मुदारः सुगंध भाग्यः वाक्यपति सौम्य योगे। जन्म समय में अगर बुध और गुरु का योग किसी जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति संगीतज्ञ होता है। बुध और गुरु के योग से लोग न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, विनयी होते हैं, सुखी हो जाते हैं। अत्यंत मनोहर रूप वाले बुध और गुरु ऐसे जातक को बना देते हैं। धीर, उदार, सुगंध का प्रिय,
ऐसे व्यक्ति को बुध और गुरु बना देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु का योग है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। बुध और शुक्र का अगर योग है किसी भी जन्म कुंडली में तो कुलादिशाली सुभाग विलासं सदा सहर्षं पुरुषो शुभेश भरतांग बहुनांग गुणान विवेकी सभार्गवे जन्मनि सोम सूनो। बुध शुक्र का जो योग होता है वो जातक को अपने कुल में श्रेष्ठ बना देता है, प्रिय वचन वक्ता बना देता है, आनंद युक्त सुंदर स्वरूप बना देता है और बहुतों का पोषक गुणी और विवेकी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। बुध और शनि का योगफल जन्म कुंडली में अगर कहीं पर है तो उसके लिए कहते हैं फल स्वभावश्च कलिप्रियश्च कला कलापे कुशलः सुबेशु पुमान बहुनाम प्रतिपालकश्चेद भवते प्रसूतो मिलन ज्ञानस्यो। बुध शनि का योग अगर है तो चंचल प्रकृति का बना देते हैं जातक को, कला प्रिय बना देते हैं, कलाओं में कुशल बना देते हैं, सुंदर रूप बना देते हैं और बहुतों के पालक बना देते हैं। यदि बृहस्पति और शुक्र देवगुरु और दैत्यगुरु अगर किसी जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तब विधिया भवति ही पंडित सदा पंडितरपि करोति विवादम पुत्र मित्र धन शौक्य संयुतो मानव सुरगुरु भृगु युक्ते है। अगर देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य किसी जन्म कुंडली में एक साथ नजर आते हैं तो अधिकतर ये क्या फल देते हैं कि अनेक विद्याओं का ज्ञाता बना देते हैं, पंडितों से शास्त्रार्थ वाद विवाद करने वाले बना देते हैं और पुत्र मित्र धन आदि से सुखी अर्थात सर्वज्ञ गौरवान्वित होने वाला गुरु और शुक्र का योग किसी भी जन्म कुंडली में होता है। गुरु और शनि अगर जन्म कुंडली में एक साथ हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर शनि हैं तो उसके लिए कहते हैं कि सूरार्थ ग्राम पुराधिनाथ हो भवेद यशस्वी कुलश कलाशु कुशल कलाशु स्त्री संयुक्त संग पर्याप्त मनोरथ संग नरह सुरेज्य रविजने नियुक्त है। गुरु शनि का योग अगर जन्म कुंडली में कहीं पर है तो जातक सूरवीर होता है, धनवान हो जाता है, गांव या नगर का मुखिया हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, कला में कुशल हो जाता है, स्त्री की सहायता से अभीष्ट कार्य की पूर्ति करने वाला होता है। यही शुक्र और शनि का अगर योग किसी जन्म कुंडली में है तो शिल्पे लेख्य विविध जात कौतुको दारुणो रण करो नरो भवित अश्वकर्म कुशलश्च जन्मनि भार्गवीरविश्रुतेन संयुत है। उसके लिए कहते हैं कि शुक्र शनि का योग हो तो चित्रकारी, लेखन कला में कुशल, कठोर संग्राम प्रिय और घोड़ों से संबंधित कार्य में घुड़सवारी में कुशल बना देते हैं शुक्र शनि किसी भी जातक को किसी भी जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, यह तो था दो ग्रहों की युति का फल किसी भी जन्म कुंडली में। यहां पर इसके फलाफल में किसी अन्य ग्रह की दृष्टि और अन्य ग्रह की युति से ये फलाफल न्यूनाधिक हो जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों के बलाबल के अनुसार। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करा लेना चाहिए किसी विज्ञ ज्योतिषी से। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अत्यंत रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित कार्यों में आपकी जिज्ञासा है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी भी जन्म कुंडली में 3 ग्रहों का योग क्या फल देता है। अगर 3 ग्रह किसी कुंडली में एक साथ है तो क्या फल देंगे, इस वीडियो को लेकर। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।